हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम लोग फिजिक्स के एक टॉपिक को कवर करेंगे, न्यूमेरिकल ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ हम लोग को न्यूमेरिकल यहाँ पर चेक करने हैं, स्ट्रेचिंग और कटिंग के ऊपर। तो पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन कट या ऐड करने वाले देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एक स्ट्रेचिंग का। जैसे क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ L मीटर cut down in a 3 equal parts. Calculate resistance of each part. आपको each part का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर बताना है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, अ वायर ऑफ लेंथ L मीटर कट डाउन इन 3 इक्वल पार्ट्स, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक L मीटर लेंथ का वायर है हमारे पास। हम वायर को L मीटर लेंथ का मान ले रहे हैं, इसकी लेंथ L मीटर है और हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, R ओम है। तो ये इनिशियल कंडीशन है, यानी कि इनिशियली R1 आपका कितना है, R ओम है और लेंथ L1 कितना है, L मीटर है। उसके बाद इस वायर के 3 इक्वल पार्ट्स किए गए। 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हो गया कि हर वायर की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, L/3, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, L/3 एंड L/3। हम इसमें से किसी एक का रेजिस्टेंस निकाल लें तो वही क्या होगा, सबका हो जाएगा। तो R2 बराबर क्वेश्चन मार्क है। देखिए कटिंग के केस में आपका जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। तो देखिए यहाँ R1 कितना है, R है, R2 आपको निकालना है और L1 कितना है, L है और L2 L/3 है। L से L क्या हो जाएगा, कैंसल, और 3 रिवर्स होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी कि R/R2 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर R2 इज इक्वल टू R/3 ओम। ये आपका आंसर होगा। यानी कि इच पार्ट का रेजिस्टेंस जो होगा वो पहले का 1/3 हो चुका होगा। यानी कि अगर इस वायर का फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस 9 ओम रहा होगा तो अब हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया होगा, 3 ओम हो गया होगा। 3 इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया होगा, डिवाइड हो गया होगा। ठीक, तो ये तो आपके कटिंग के ऊपर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। A wire stretched in such way that its length increased by 20%. Find out percentage increasement or decreasement in resistance of wire। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि आपका लेंथ जो पहले था L1 वो था 100। अब आप चाहे 100 मीटर कह दें, सेंटीमीटर कह दें, मैटर नहीं करता, मान लीजिए हम 100 मीटर कह देते हैं। और इस सिचुएशन में जो आप रेजिस्टेंस मानेंगे वो मानेंगे R ओम। ये पहला स्टेप। परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन रहे, यानी कि कहे कि आपका लेंथ इतने परसेंट इंक्रीज़ हो गया है या डिक्रीज़ हो गया है, एरिया इतने परसेंट डिक्रीज़ हो गया है या इंक्रीज़ हो गया है, ऐसे क्वेश्चंस में L1 हमेशा 100 मीटर मानिएगा। अगर एरिया दिया रहता तो एरिया को हम 100 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं ना, और R1 हमेशा अपनी तरफ से R ओम मान लीजिएगा। अब अगला स्टेप इसमें किया गया है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग की वजह से इसके लेंथ में 20% की इंक्रीमेंट हुई है, और अगर 20% की इंक्रीमेंट हुए तो L2 जो होगा वो क्या होगा, L2 होगा 120 मीटर, क्योंकि 100 का 20% क्या होगा, आपका 20 होगा। तो 100 + 20 आपका 120 मीटर हो जाएगा। और इस सिचुएशन में
हम R2 फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है तो हमें R1 R2 का वैल्यू पता होना चाहिए ताकि हम कंपेयर कर पाएँ। ठीक, चलिए तो सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। देखिए कटिंग या एडिंग के सिचुएशन में L1 बाई L2 सिर्फ लगता है और स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग के केस में L1 बाई L2 का होल स्क्वायर लगता है। तो यहाँ R1 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। R1 कितना है आपका, R है। R2 आपको फाइंड आउट करना है और R2 फाइंड आउट करने के बाद आपको यहाँ पर L1 की वैल्यू रख देनी है। तो L1 कितना है आपका 100 और L2 कितना है 120। इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। R बाई R2 इक्वल 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है और 12 का स्क्वायर होता है 144। अगला स्टेप आप क्या करेंगे, देखिए R2 इक्वल क्या लिख देंगे 144 अपॉन 100 इंटू R। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हुआ है, यह आपका आ जाएगा 1.44 टाइम्स ऑफ R। यह आपका R2 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमसे पूछा है कि आपको रेजिस्टेंस में परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बताना है। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस दैट इज़ R, किसी का भी परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट निकालना हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको करना ये चाहिए कि उसके दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लीजिए। हम यहाँ R2 डिफरेंस R1 लिख देंगे और इनिशियल वैल्यू रख देंगे और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या है, वो है 1.44 टाइम्स ऑफ R1 और R1 की वैल्यू तो आप R है और R1 की वैल्यू क्या आप R रखेंगे और यहाँ भी R1 की वैल्यू क्या रखेंगे R मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए ब्रैकेट से R और R क्या हो जाएगा आपका कॉमन, 1.44 माइनस 1 और R आपका कॉमन होल बाई R इंटू में 100। R से R क्या हो जाएगा कैंसल। 1.44 में से 1 अगर आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास बचेगा 0.44 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 44%। और इतने की इंक्रीमेंट होगी क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ इंक्रीज़ किया है। पहले R था 1.44 टाइम्स R है, तो मतलब 44% का इंक्रीमेंट रेजिस्टेंस में हो जाएगा। अगर आप 20% का इंक्रीमेंट किस में करेंगे, लेंथ में करेंगे। तो ये आपके सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है। अगला हम लोग एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कर देखते हैं। देखिए पहला आपको एडिंग और कटिंग का दिए थे और दूसरा ये आपका परसेंटेज इंक्रीमेंट का सवाल था। अगर आपके लेंथ को स्ट्रेच कर कर या कंप्रेस कर कर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाए तब आप इस टाइप के कंसेप्ट पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, यानी कि सबसे पहले आप इनिशियल कंडीशन मानेंगे, फाइनल कंडीशन मानेंगे, फाइनल कंडीशन का रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद आप परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, अगला एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और आप जल्दी से देख लीजिए। A wire is compressed in a such way that its area increase 3/4 time of initial value. Find out new resistance of wire. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, एक वायर था, आप इसको थोड़ा एरिया वाइज समझ लीजिए और इसका एरिया हम मान लेते हैं क्या था, ए था। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है इसको फिर कंप्रेस किया गया है और कंप्रेस करने की वजह से देखिए इनिशियल एरिया A1 मान लीजिए, हमने क्या माना है A, और R1 क्या मानेंगे हम R। अब उसके बाद इसको कंप्रेस इस तरीके से किया गया कि इसके एरिया में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कितना इंक्रीमेंट, 3/4 टाइम्स ऑफ
इनिशियल वैल्यू। तो जो नया एरिया है वो A2 है और A2 की वैल्यू क्या है, इंक्रीज़ हुआ है 3/4 टाइम्स, मतलब A प्लस A इंटू 3/4 टाइम्स, इतना इंक्रीमेंट हुआ है उसमें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A प्लस 3A/4, 4 टाइम्स A प्लस 3A, मतलब 7A/4। ये आपका क्या है, A2। और इसी कंडीशन में हम लोग को क्या बताना है, रेजिस्टेंस, यानी कि इस वायर का न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, ये क्या है आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन आपका क्या है, वो है कंप्रेसिंग का। तो R1 इज इक्वल टू R2, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, तो उल्टा सिस्टम चलेगा, होल स्क्वायर। R1 आपका R है, R2 आपको कैलकुलेट करना है, और A2 की वैल्यू क्या है, वो है 7A/4, होल अपॉन A1 A है, इसका होल स्क्वायर। A से A क्या हो गया, कैंसल। R/R2 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। तो आप इसको लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू 16 इंटू R अपॉन 49। देयरफॉर R2 इज इक्वल टू 16/49 को आप सॉल्व कर लीजिए, तो 49 है 160, तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा 147, 3, अब कि ये 2 टाइम्स जाएगा, तो आ जाएगा 0.32 टाइम्स ऑफ R इनिशियल वैल्यू, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसको वापस से डिस्कस कर दिया जाएगा। तो इनको प्रैक्टिस करिए, आगे के न्यूमेरिकल्स के पोर्शन और भी कवर अप किए जाएंगे।